डमो आयरियाडम डमो वच्छायाडम डमो लोए सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, श्री मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्याचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर बिमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की राज की जय, घड़ी की जय। इधर रख दो, इधर समय वो नहीं घड़ी। आज का यह दृश्य जो दिख रहा है सब आचार्य श्री की आशीर्वाद और कृपा से ये दिख रहा है। आचार्य भगवान की भावना थी कि ऐसा दृश्य हो कि लोग अभिषेक करते हुए निकल जाएं, और आचार्य श्री जहाँ भी हैं वहाँ से वो देख रहे हैं पूरा दृश्य लाइव, और बस कुछ ही वाला है। कई लोग कह रहे थे कैसे होगा, हमने कहा तुम चिंता नहीं करो, देव आकर के अभिषेक करेंगे, तुम नहीं भी आओगे ना। लोग कह रहे थे लोग नहीं आएंगे, इतना तो विश्वास है कि देखो आज पूरे देश में विदेश में जहाँ भी आदिनाथ भगवान हैं वहाँ पर अभिषेक चल रहा होगा, लेकिन यहाँ के मूल नायक तो श्री शांतिनाथ भगवान हैं, और 3 चतुर्मास आचार्य श्री के साथ करने का अवसर मिला। नहीं, हमें आचार्य श्री के तो 4 चतुर्मास हुए, और प्रतिदिन यहाँ आसपास के लोग आते हैं अभिषेक करते हैं, लेकिन गिनती के लोग आते हैं क्योंकि आज लोग अन्य कार्यों में व्यस्त रहते, कोई आ ही नहीं पाता, तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हमारे विश्व शांति प्रदायक ऐसे शांतिनाथ भगवान हैं जिनके कार्यकाल से है ना मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज हैं, जैसे धर्मनाथ तीर्थंकर तक धर्म का विच्छेद रहा। लोग कहते महाराज जी बोलते नहीं हैं, चिंता नहीं करो, शांतिनाथ भगवान की कृपा से एक नया अतिशय और होगा। यहाँ पर शांति धारा की शुरुआत हुई थी उस दिन मुखारविंद से, और महाराज जी दीक्षा दिवस पर बोले थे, इंदौर में पंचकर्णक चल रहा था और आचार्य जी की भावना थी, तो भैया जी ने निवेदन किया और महाराज जी ने ओम का उच्चारण किया था। देखो इतने वर्षों में नहीं बोले तो धीरे धीरे शुरुआत होगी, तो इसलिए शांतिनाथ भगवान अतिशयकारी हैं। किसी ने बताया था कि दोपहर में 1 बजे आए तो देवों के द्वारा यहाँ पर अभिषेक चल रहा था, तो लोगों की भावना होती है, श्रद्धा आस्था होती है, तो चमत्कार अतिशय अपने आप हो जाते हैं। और वैसे तो आदिनाथ भगवान की भूमिका बनी थी कि उनका ही चूँकि जन्म कल्याणक महोत्सव है तो उनका ही अभिषेक हो, लेकिन किसी ने बताया कि अभी तक नहीं हुआ, हमने भी नहीं देखा, तो हमने सोचा तुम लोग करोगे जब तो हमें तो दिखाए देगा नहीं वो अभिषेक कैसे होता है, शांति धारा कैसे होती, तो हमने कहा हमें देखना है, कोई आए चाहे नहीं आए। इतना तो विश्वास था कि जितनी वेदी हैं उतने लोग आ जाएंगे, लेकिन आज तो अतिशय हो गया शांतिनाथ भगवान का कि इतने सारे लोग मौजूद हो गए, आ गए, क्योंकि भगवान तो अतिशयकारी चमत्कारी होते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो आज चतुर्थकालीन प्रतिमाओं का गंधोदक सबको मिलेगा, है ना, यहाँ से सभी लोग ले जाएंगे जो जहाँ से आए हैं, और उसकी जो मर्यादा रहती है वो ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि गंधोदक की जो जल की मर्यादा रहती है ना वही गंधोदक की रहती है। तो आप लोग ये गंधोदक जितने भी रोगी हैं, जिनको जो भी समस्याएं हैं उन सबको लगाना, क्योंकि ऐसा गंधोदक ना तो आज तक किसी को प्राप्त हुआ है ना होगा। आज कोई बोल रहा था बहुत दिन हो गए अजितनाथ भगवान का नहीं हुआ, हमने कहा शांति पकड़ो, सब हो जाएगा, अभी क्रम से नंबर आ रहा है। तो अभी तो बहुत सारी प्रतिमाएं बची हैं, क्योंकि एक पाटनी जी हैं आर के मरल वाले, उन्होंने भी प्रतिमा विराजमान कराई थी ऊपर, तो हमने अभी रोक दिया, हमने कहा पहले उनसे पूछ लो, क्योंकि उनकी भावना तो हमेशा रहती है, तो उनको भी अवसर मिल जाए। तो पूरे देश विदेश में जो भी यहाँ हमारी बात जहाँ तक भी पहुँचेगी, यहाँ के दर्शन करने जरूर आना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है इन प्रतिमाओं में। और हमने तो चमत्कार से खुद देखा है, महसूस किया है कि बहुत एनर्जी रहती है इन प्रतिमाओं में, और उनका गंधोदक लगाओगे
तो अपने आप सब विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। इसलिए ऐसे अवसर दबे पांव आते हैं और जो इनका लाभ नहीं उठा पाता है पछताता है। राशि महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज़्यादा डॉक्टर को दे देते हैं, क्योंकि आचार्य ऋषि ने ये तीर्थ क्षेत्र बनवाए, प्रेरणा दी। पहले कैसा था, बिल्कुल पुराना था। जब हम लोग आए थे 2005 में, देखते देखते लोग कहते कितना सुंदर मंदिर बन गया, तीर्थ क्षेत्र बन गया। तो आचार्य ऋषि को मालूम था कि मेरी उम्र सीमित है और आगे आने वाली पीढ़ियां कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए भले ही वो चले गए। वो बोलते ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो चले गए। लेकिन यहाँ पे जो शांति धारा योजना भी चल रही है, दुग्ध योजना, आचार्य ऋषि ने कितना अच्छा नाम दिया। देखो आचार्य ऋषि कितने अच्छे अच्छे नाम देते थे, श्रमदान, अपनापन, ऐसे ही शांति धारा नाम दिया। और उस उधर की औषधि वो कितनी पावरफुल होती है, क्योंकि जैविक तरीके से बनाई जाती है। दूसरा नाम ही उसमें जुड़ा है पहले से, शांति धारा, क्योंकि अभिषेक और शांति धारा तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। हमने अपने जीवन में 3 चीज़ें ज़्यादा देखी। हमारी बड़े बड़े विशेषज्ञों से बात हुई, देश के विदेश के बहुत सारे विशेषज्ञ आए हमारे पास। सब यही बोलते हैं, क्या करो, जाप करो, स्तोत्र पाठ करो बस। और शांति धारा का तो आपको महत्व मालूम है। तो 3 चीज़ें बड़ी पावरफुल होती है। इसलिए जो भी देश विदेश में जो भी जहाँ रह रहे हैं, दर्शन करने से तो पुण्य बढ़ता है। अभिषेक शांति धारा का गंधोदक लगाने से भी अपने कर्मों का क्षय होता है। कई ऐसे भी व्यक्ति हुए, डॉक्टर हुए हैं, जो आचार्य ऋषि के पाद जो वैयावृत्ति होती थी, उसका जो भी वस्त्र रहता ना, उसको ले जाके कि कई लोगों की चिकित्सा की उन्होंने, डॉक्टरों ने। तो आचार्य ऋषि अपने आप में उनकी जो साधना थी इतनी पावरफुल थी कि आचार्य भगवान तो पावरफुल थे ही, क्योंकि ऐसा लिखा है कि 700 और 500 छोटी बड़ी विद्याएं अगर नमस्कार करती, यदि साधु ग्रहण कर लेते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए हमने इसके पहले प्रतिदिन आप लोगों को रोज़ बताया ही है कि भगवान की महिमा अपरंपार है। और हम प्रतिदिन यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान आपकी महिमा का गुणगान मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समर्थ नहीं हूँ। बड़े बड़े आचार्य महाराज ने भी भक्तांबर के माध्यम से स्तुति की, लेकिन वो भी समर्थ नहीं हुए, तो मैं छोटा सा व्यक्ति कैसे समर्थ हो सकता हूँ। इसलिए भगवान की महिमा अपरंपार है, उनका कोई पार नहीं है। इसलिए आज चूँकि समय बहुत हो गया है, आप लोग देर से आते हैं, आपको जल्दी जाना होता है। आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, पूरी दुनिया मना रही है। और मैं तो ये कहता हूँ, अपन आम लोगों को गिफ्ट देते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और हमारे भगवान का बर्थडे होता है तो कोई कुछ लाता ही नहीं है। हमने कहा था ना, पूरी देश दुनिया को बोला था कि एक एक श्रीफल जरूर चढ़ाना, कम से कम इतने लोग तो आ गए होंगे, 1008 लोग, तो एक श्रीफल चढ़ाना, उतने दीपक से आरती करना। अपना जन्मदिन भी वैसे ही मनाना चाहिए। अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने यही बोला है कि शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग शॉर्ट्स में ही ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए आप लोग, जो प्रतिमाएँ बची हैं, व्यवस्था ऐसी रहेगी कि जो जिनने जो ली हैं पहले वो तो हो गए हैं, जो वेदी बची हैं उनमें एक तो कम से कम मिनिमम व्यक्ति करेगा ही। और हर प्रतिमा का अभिषेक होना है आज। ऊपर चूँकि व्यवस्था नहीं बन पाई, नहीं तो उधर भी होता, बन जाएगी तो उधर भी हो जाएगा, प्रक्षाल हो जाएगा। लेकिन सब प्रतिमाओं का आज, यहाँ की जितनी प्रतिमाएं हैं सबका अभिषेक होकर गंधोदक मिलेगा आप लोगों को। तो हर वेदी पे जिनको भी जो है ना अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि बस सीधा एक साथ होगी अभिषेक और शांति धारा, यहीं से होगी एक साथ सब जगह, ठीक है ना। यहीं से शांति धारा होगी। देखने हम लोग जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें भी भगवान को के जो चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा, और आज सबको आचार्य ऋषि के चरण का भी अभिषेक करने को मिलेगा। यानी पहली बार देव शास्त्र गुरु का अभिषेक होगा। देव तो हो ही रहा है, शास्त्र माने एक श्रुत स्कंद का भी अभिषेक होगा। आज रखा है उधर यंत्र, उसके साथ आचार्य ऋषि के चरणों का भी अगर अनुकूलता बनेगी तो 108 मंत्र से होगा। एक दिन तो करवा दिया था, क्योंकि आचार्य ऋषि का यहाँ पर बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ, लोगों की आस्था जुड़ी है। और एक कोई भी ऐसा मंदिर नहीं बचे जहाँ पर आचार्य ऋषि के चरण स्थापित नहीं हो। किसी की क्षमता नहीं है तो आप हमें बता देना, हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी, है नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। आप आचार्य ऋषि के चरण जरूर स्थापित करना हर मंदिर में। हर नगर के लोग आ रहे हैं हमारे पास और बोल रहे हैं हमारे यहाँ चरण आ गए हैं। और वाकई में आचार्य ऋषि के जब चरण देखते हैं ना, उनके दर्शन करते तो आँखों में आंसू बहने लगते। पुराने ग्रंथों में उल्लेख आता है कि कई राजा महाराजों ने आंसुओं से पाद प्रक्षालन किया। ऐसे ही आचार्य भगवान की एनर्जी
और चरण में बहुत एनर्जी है। लोग बताते हैं चंद्रगिरी जितने लोग गए, वहाँ की परिक्रमा लगाई तो उन्होंने महसूस किया कि उनके जो काम बन नहीं रहे थे वो काम बन गए। आप व्यवस्थित करना, क्योंकि जब भीड़ होती है ना तो अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए आप लोग भगवान का महोत्सव अच्छे से मनाएं, पूरे देश दुनिया में अच्छा संदेश जाए और यहाँ के लिए सभी लोग तन मन धन से जुड़े रहें। और ये जो महोत्सव संपन्न हुआ है सब की मेहनत रंग लाई। और परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की अनुकूलता नहीं थी अभी, फिर भी वो मंच पे आए और उनकी दिव्य ध्वनि खिरे। ऐसी शांतिनाथ भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और उनका सानिध्य आप लोगों को प्राप्त होता रहे। ऐसा नहीं सोचना कि वो बोलते नहीं हैं, उनके पास बहुत हुनर हैं, आपको अभी उनके हुनर नहीं मालूम है। इसलिए आप लोग अच्छे से व्यवस्थित अभिषेक को शांतिदायक करें और गंदों तक ज़रूर सब लोग ले जाएं, आपको प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अच्छे से यह कार्यक्रम संपन्न हो। और दोनों आचार्य महाराज की कृपा है, पूर्व आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जो कि कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ विराजमान हो गए हैं, और उनकी अगवानी करने कल सभी लोग यहाँ से पहुँचे थे और बहुत अच्छी अगवानी हुई। और हम तो चाहते हैं कि हम भी उनकी शीघ्र यहाँ पर इसी क्षेत्र पर अगवानी करें और उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य धर्म सागर जी महामुनि राज की जय है। अब आगे का जो रह गया कुछ पूरे हो जाएं एक साथ